गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की अपवाह प्रणाली के बारे में। राजस्थान की जो अपवाह प्रणाली है, इसको राजस्थान की जो भूगर्भिक संरचना है और यहाँ का जो धरातल है, धरातल पे भी मुख्य रूप से जो अरावली श्रृंखला है जो कि भारत के महान जल विभाजक का अंग है, और एवं ये राजस्थान राज्य की जो जलवायु है वो यहाँ की अपवाह प्रणाली को पूरी तरह से प्रभावित करती है और नियंत्रित करती है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो नदियाँ हैं वो अधिकांशतः 12 मास तक वो मुख्य रूप से मतलब 12 मासी नदियाँ नहीं हैं। अधिकांश नदियाँ जो है वो वर्षा पर निर्भर है, इसीलिए वो नित्य वाहिनी नहीं है। जब वर्षा काल होता है तो उस समय उनमें पानी आ जाता है, किंतु गर्मियों में वो सूख भी जाती हैं। यहाँ पर केवल अगर हम देखें तो एक चंबल नदी और दूसरी माही नदी, ये दो नदियाँ ही ऐसी हैं जो कि 12 मासी नदियाँ हैं, नित्य वाहिनी नदियाँ हैं। अब अगर राजस्थान के अपवाह प्रणाली को हम देखें तो ये जहाँ की जो अपवाह प्रणाली है उसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत की एक तो है अरब सागर की ओर बहने वाली नदियाँ जो है, और दूसरी है बंगाल की खाड़ी की तरफ जिन नदियों का जल प्रवाहित होता है, और तीसरी है यहाँ पर जो कि आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हैं जो कि किसी झील में जाकर के समाहित होती हैं, जिनका पानी ना तो अरब सागर की ओर जाता है और ना ही बंगाल की खाड़ी की ओर जाता है। अगर आप इस मानचित्र में देखेंगे तो ये जो डैश वाली लाइन है ये भारतीय महान जल विभाजक का अंग अरावली श्रृंखला है, और ये जो है वो यहाँ पर जो बहने वाली नदियां हैं जो कि समुद्र तक भी जाती हैं, उनको भी ये दो भागों में बांटता है, जिसमें कि पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान, ये वाला जो हिस्सा है दक्षिण पश्चिम वाला, यहाँ की जो नदियां हैं वो अरब सागर की ओर प्रवाहित होती हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से लूनी नदी, उसकी सहायक नदियां जौजरी, घुरिया, बाड़ी, सूकड़ी, जवाई आदि आती हैं। पश्चिमी बनास नदी, साबरमती, सोम, जाखा, माही, ये जो नदियां हैं इनका जल प्रवाहित होते हुए कच्छ की खाड़ी में या खंबात की खाड़ी में होते हुए अरब सागर की ओर प्रवाहित होती है। और दूसरी ओर जो अरावली के पूर्व का भाग है और दक्षिण पूर्व का भाग है, उस क्षेत्र में जो नदियां हैं वो चंबल, जिसमें चंबल, बनास, पार्वती, काली सिंध, परवन आदि नदियां आती हैं, वो उनका पानी चंबल में होते हुए फिर आगे यमुना नदी में मिलकर के और प्रवाहित होते हुए वो बंगाल की खाड़ी तक जाता है। राजस्थान की नदियों की अगर हम बात करें तो इनमें से अधिकांश नदियां जो हैं वो अपनी प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुकी हैं, और लेकिन फिर भी कई बार अगर नवोन्मेष होता है तो उनमें भी फिर पुनः अपर्दनकारी जो शक्तियां हैं वो सक्रिय हो जाती है, अपर्दनकारी प्रक्रम जो है वो सक्रिय हो जाते हैं। और अगर हम राजस्थान राज्य के कुल अपवाह को देखें और उसको अगर 100% मानते हैं तो उसका लगभग 60.2% भाग जो है वो आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत आता है। और राजस्थान का जो कोटा संभाग है, यानी कि ये वाला जो एरिया है, इस भाग में सर्वाधिक नदियां जो है राजस्थान की वो प्रवाहित होती हैं, मतलब सर्वाधिक जल प्रवाह प्रणाली इस क्षेत्र में है। और राजस्थान के ऐसे भी जिले हैं जो कि जहाँ पर कि एक भी नदी नहीं है, जिसमें कि यहाँ पर बीकानेर और चूरू, ये दो जिले ऐसे भी हैं जहाँ पर एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। अब हम जो राजस्थान की अपवाह प्रणाली को 3 भागों में बांटा गया है, उसमें से हम एक एक के बारे में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले इसमें है अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अगर आप इस मानचित्र में देखेंगे तो मैंने
ये जो अरावली श्रृंखला है, अरावली भारतीय महाजल विभाजक का जो भाग है, अंग है, इसके सिर्फ पश्चिम और दक्षिण पश्चिम वाली जो नदियां हैं उनको दर्शाया है। इसमें हम इनके बारे में पहले बात करेंगे। ये सारी जो नदियां हैं ये अरब सागर की ओर अपने जल को प्रवाहित करके लेके जाती है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं लूनी नदी की। लूनी नदी जो है वो पश्चिमी राजस्थान और राजस्थान का जो बांगर क्षेत्र यानी कि अर्धशुष्क भाग है, यहाँ की प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। और ये मरुस्थल की न केवल धरती की और यहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनकी प्यास को बुझाती है। लूनी नदी जो है इसका उद्गम स्थल यहाँ पर अजमेर की नाग पहाड़ियों में है और ये नाग पहाड़ियों से निकलकर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई अजमेर के बाद पाली, फिर जोधपुर, बाड़मेर, जालौर होती हुई कच्छ की खाड़ी तक अपने जल को लेकर के जाती है, कच्छ तक ये प्रवाहित होती है। इसकी अगर हम कुल लंबाई की बात करें तो लूनी नदी जो है उसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर के तकरीबन है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र देखें कितने क्षेत्र में इसका अपवाह क्षेत्र है, वो 34,250 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका जल ग्रहण क्षेत्र फैला हुआ है। और लूनी नदी जो है इसको यहाँ की जो लोकल भाषा है उसमें कुछ नाम दिए गए हैं। लूनी नदी को मरुस्थल की गंगा कहा जाता है। लूनी नदी को इसका जो जल है वो बालोतरा तक यानी नाग पहाड़ से बालोतरा तक तो मीठा है और उसके आगे नमक के कणों की अधिकता के कारण खारा है, इसीलिए इसको लणवती का मतलब होता है नमकीन, लवणवती नदी भी कहा जाता है। लवणवती नदी के साथ साथ इसको आधी मीठी और आधी खारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो लूनी नदी के नामकरण किस प्रकार हुए, इसको मरुस्थल की गंगा, इसको आधी मीठी आधी खारी नदी और इसको लवणवती नदी भी कहा जाता है। लवणवती यानी जिसमें लवण है, लवण यानी नमक। अब लूनी नदी जो है इसकी सहायक नदियां अगर हम देखें तो मैंने यहाँ दर्शाई हुई हैं, जौजरी, घुइया, बांडी, सूकड़ी, जवाई, मीठड़ी आदि जो है ये इसकी सहायक नदियां हैं। और लूनी नदी जो है वो मरुस्थलीय भाग की एकमात्र समन्वित जल प्रवाह प्रणाली वाली नदी है। लूनी के बाद हम बात करते हैं माही नदी। अगर हम माही नदी को अगर आप यहाँ देखेंगे मैप में तो इसका उद्गम स्थल यहाँ पर, ये जो है ये एमपी मध्य प्रदेश, ये यहाँ पे गुजरात और ये हमारा राजस्थान। तो माही नदी जो है ये 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। इसका जल प्रवाह क्षेत्र जो 3 राज्यों में है, जिसमें एमपी से इसका उद्गम होते हुए ये राजस्थान में प्रवेश करती है और फिर ये गुजरात में होते हुए खंबात की खाड़ी तक अपने जल को लेके जाती है। इसका जो उद्गम क्षेत्र है वो एमपी के अममोरू जिले में है और यहाँ से ये बांसवाड़ा जो है उसके खादो गांव के निकट ये राजस्थान में प्रवेश करती है और फिर राजस्थान में होती हुई ये इधर नीचे डूंगरपुर बांसवाड़ा के इधर नीचे से हम गुजरात राज्य में प्रवेश करके आगे अपने जल को लेके जाती है। माही नदी जो है इसका अगर हम तीनों राज्यों में जल प्रवाह क्षेत्र देखें, इसकी लंबाई देखें तो इसकी जो लंबाई है कुल लंबाई माही नदी की 576 किलोमीटर है, जिसमें कि राजस्थान में इसका हिस्सा जो है वो सिर्फ 171 किलोमीटर जो है माही नदी वो राजस्थान में प्रवाहित होती है। बाकी जो भाग है इसका वो बाकी लंबाई जो वो एमपी और गुजरात राज्य के अंतर्गत है। इसका जो जल प्रवाह क्षेत्र है, जल ग्रहण क्षेत्र जो है वो लगभग 16,030 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और माही नदी जो है इसके ऊपर बांसवाड़ा के निकट यहाँ पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है और इस जगह पे
यहाँ पर यानी डूंगरपुर के वेणेश्वर नामक जो स्थान है वहां पर इसमें सोम और जाखम नदियां जो है वो आकर के मिलती है। और इसी वेणेश्वर नामक स्थान पर डामोर और उसके जैसे जो और आदिवासी जनजातियां हैं उनका जो मेला है वो भी यहाँ पर भरता है। माही नदी जो है इसके ऊपर बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध बनाया गया है और नीचे गुजरात में जब ये प्रवेश कर जाती है तो गुजरात में माही नदी के ऊपर ही कड़ाना बांध बनाया गया है। कड़ाना बांध जो है वो गुजरात में स्थित है। माही नदी जो है इसकी सहायक नदियों के अंतर्गत सोम, जाखम, इसकी अनास, मोरेल, चाप आदि इसकी सहायक नदियां हैं। और इसको भी यहाँ की जो सामान्य जनभाषा है उसके अंतर्गत इसको भी नामकरण दिया गया है। जो माही नदी है इसको बांगल की या कांठल की गंगा के नाम से जाना जाता है। और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो यहाँ पे प्रतापगढ़ इधर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, थोड़ा सा उदयपुर, इन क्षेत्रों में छप्पन के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। माही नदी के बाद हम बात करेंगे सोम नदी की। सोम नदी जो है अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका उद्गम स्थल जो है वो यहाँ उदयपुर में ऋषभ देव के पास बीछा मेड़ा की पहाड़ियों से ये निकलती है। और सोम नदी जो है इसकी सहायक नदियों में यहाँ पर आकर के इसमें ये जाखम मिलती है। इसके अलावा सारण, गोमती भी इसकी सहायक नदियां हैं। और ये इसका जल जो है वो माही नदी में गिरने के बाद माही नदी के साथ खंबात की खाड़ी तक ले जाया जाता है। सोम नदी के बाद आती है जाखम नदी। ये जो जाखम नदी है यहाँ पर ये प्रतापगढ़ में छोटी सादड़ी नामक स्थान से निकलती है और इसका जल यहाँ आगे आकर के वेणेश्वर नामक स्थान पर ये माही नदी में मिलती है। यहाँ पर इनका सोम जाखम माही का संगम है, स्थल है। और जाखम नदी के ऊपर प्रतापगढ़ में ही छोटी सादड़ी नामक स्थान पर ही इस पर जाखम बांध जो है वो बनाया गया है। इसके बाद आती है पश्चिमी बनास। ये देखिए एक राजस्थान में नदी है बनास जो है उसका जो जल है वो बंगाल की खाड़ी की ओर जाता है। और ये है पश्चिमी बनास नदी जो है ये इसका जल जो है वो अरब सागर की ओर जाता है। ये दक्षिण पश्चिम राजस्थान की नदी है जो कि अरावली के पश्चिमी पहाड़ियों से निकल के पश्चिमी भाग से प्रवाहित होती हुई ये सिरोही जिले में होती हुई और कच्छ के रण तक अपने जल को लेकर के जाती है। इसके बाद है जवाई नदी। जवाई जो है ये लूनी की सहायक नदी है और ये पाली में गौरैया नामक गांव में इसका उद्गम स्थल है। यहाँ से ये निकलती है और पाली, जालौर होते हुए बाड़मेर में जाकर के इसका जो जल है वो लूनी नदी में मिलता है। और जवाई नदी पर भी जवाई नामक बांध बनाया गया है और जवाई बांध जो है वो पाली जिले की सुमेरपुर के निकट बनाया गया है। इसके बाद आती है साबरमती नदी। साबरमती नदी जो है वो उसका उद्गम स्थल तो राजस्थान में है किंतु उसका अधिकांश प्रवाह क्षेत्र जो है वो गुजरात राज्य के अंतर्गत है। उसका राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र कम है। इसको जो है इसकी सहायक नदी ये भी उदयपुर में से निकलती है और नीचे दक्षिण पर प्रवाहित होती हुई खंबात की खाड़ी में जाती है गुजरात होते हुए। और इसकी सहायक नदियां जो हैं उसके अंतर्गत वाकल, माजम, हथमती और बैतरक जो है वो इसकी सहायक नदियां हैं। और इस प्रकार से राजस्थान की जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं वो पूरी होती हैं जिसके अंदर मुख्य रूप से लूनी, पश्चिमी बनास, साबरमती, माही, सोम, जाखम, जवाई ये सारी नदियां आती हैं। और